अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो पूरी हमारी होने वाली है स्पॉटिंग एरर्स पे और एरर डिटेक्शन पर। स्पॉटिंग एरर भी कहता है, एरर डिटेक्शन भी कहता है। उसके कुछ रूल्स हैं, इनको करने के लिए हमें फाइंड करने के लिए कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, हमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए। और वो रूल्स मैंने यहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी वीडियो का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे रूल्स इसमें कवर नहीं हो पाए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती। मैंने ज़्यादा लेंदी नहीं करनी थी, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्निंग करें, इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। फर्स्ट रूल ये है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कंबाइंड यूजिंग एंड, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी प्लूरल। एक चीज़ माइंड में रखें, दो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। दो सिंगुलर नाउन अगर आपस में कंबाइन किए जाते हैं एंड यूज़ करके, तो उनमें जो प्रोनाउन लगाएंगे, वर्ब की बात नहीं हो रही, प्रोनाउन जो लगाएंगे वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे 2 सेंटेंसेस एग्जांपल में मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला देख लें तो वो रॉन्ग हो जाता है, जो कि है राबिया एंड सारा आर नॉट ऑनेस्ट इन हर डीलिंग्स। हर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, मैंने लगाना है प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, देयर, वही वाला, बाकी सारा सेम सेंटेंस, लेकिन वहाँ पर हमने हर की जगह पर देयर लगा दिया है, क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, राबिया और सारा। अब रूल नंबर 2 देखें, वहाँ पर भी 2 सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर वो आपस में मिल रहे हैं बाय आइदर और नाइदर नॉर। ये कुछ ईदर और कहता है, कुछ नीदर नॉर कहता है, दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड गलत नहीं है, आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, फोकस रूल पे होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, जब आप आइदर और कहते हैं, नाइदर नॉर ऐड करते हैं, मतलब उससे कंबाइन करते हैं 2 सिंगुलर नाउन्स को, तो प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, नाइदर नॉर और आइदर और, इनकी मीनिंग निकालें तो होता है ना तो तुम ना तो मैं, या फिर ना तो वो ना तो वो, या फिर या तो वो। जब ये ऑप्शन आ जाता है ना हमारे पास, या तो तुम या तो वो, आइदर यू और ही, या फिर अगर मैं कहूँ आइदर यू और मी, तो ये हो जाएगा 2 लोगों के बीच में। समझें, आप एक को चूज़ कर रहे हैं, जब आप चूज़ ही एक को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा चाहे प्रोनाउन हो चाहे वर्ब हो, वो भी सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, 2 लोगों का हवाला देकर बात एक ही इंसान की हो रही है, राइट। अब रूल नंबर 3 पर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि व्हेन 2 और मोर पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्लूरल प्रोनाउंस, इस चीज़ को फोकस में रखना है कि प्लूरल प्रोनाउंस है, अगर वो साथ में आते हैं तो उनका करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, ये चीज़ माइंड में रखें, सिंगुलर की बात नहीं कर रही, प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। पहले रखें फर्स्ट पर्सन, फिर रखें सेकंड पर्सन, फिर रखें थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो ख़ुद बात करने वाला है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे आप बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए, जो वहाँ मौजूद ना हो। इवन अगर मौजूद हो भी, तब भी अगर वो थर्ड, उससे आप बात नहीं कर रहे, उसके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। ये चीज़ अगर नहीं पता थी तो ओके, पता लग गई, लेकिन अगर पता थी तो दैट वाज वेरी गुड। अब इन दोनों को सेंटेंसेस को देख लें कि फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। ये क्यों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंजमेंट ही मैंने रॉन्ग की हुई है। एक तो मैंने रूल भी बताया और फिर मैंने अरेंजमेंट रॉन्ग की हुई है, तो ये तो भाई आप कह देंगे कि डायरेक्टली ये रॉन्ग हो गया। सेकंड वाली अरेंजमेंट सही है, वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और दे थर्ड पर्सन हो गया, तो दिस इज़ राइट। नाउ कम टू रूल नंबर 4। यहाँ पर कह रहे हैं कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कुछ नाउन्स होते ही सिंगुलर हैं, चाहे आप उनको कुछ भी कर लो, किसी भी चीज़ के साथ ऐड कर लो, कहीं पे भी यूज़ कर लो। अच्छा, हेयर वर्ड हम बहुत ही ज़्यादा हेयर्स हेयर्स कर रहे होते हैं, बट हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। और ये बाकी सारे जो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, मनी। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं कि ये सिंगुलर होते हैं, क्योंकि इनके साथ भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर अपलोडेड देख लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि इनके साथ हमेशा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है। अब ये चीज़ भी माइंड में रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ऐसी चीज़ें कुछ कुछ केसेस में अप्लाई होती हैं, कुछ केसेस में अप्लाई नहीं भी होती, ऐसा भी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें समझनी है, ये सारे रूल समझ रहे हैं, तो वो वीडियो भी कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अब जैसे कि कुछ नाउन्स हमारे पास हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, तो उसी तरह से कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में रहते हैं। वो भी एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, जैसे सीजर, ट्राउज़र, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस कह सकते हैं जिनको,
और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब इनका क्या होता है कि ये हमेशा होते ही पेयर में है, इनको सेपरेटली हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यूज़ ही सेपरेटली नहीं कर सकते तो उनको हम सेपरेट ले भी नहीं सकते। तो उनके साथ आप वर्ब यूज़ करते हैं या नाउन यूज़ करते हैं, जो भी, जैसे मैं कहूँगी वेयर आर माई ट्राउज़र्स, ये प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस यूज़ करना है। अब आ जाए रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 ये कह रहा है व्हेन टू और मोर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस। अब जो पहले हमने बात की थी, हमने की थी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस की, अब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस की। जब भी ये साथ में यूज़ होता है, इनका सीक्वेंस देखें क्या होगा। इनके सीक्वेंस में हमेशा फर्स्ट पर्सन हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन हमारा पहले आ जाएगा और थर्ड पर्सन उसके बाद। समझे, यहाँ पर उधर देखें कि आप ख़ुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, यहाँ पर आप दूसरे बंदे को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, मतलब उसकी बात पहले होगी। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, या फिर यू की जगह, अच्छा सिंगुलर प्लूरल यू एक ही होता है, सिंगुलर होगा एक, अगर यू है तो वो भी यू ही रहेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं उनको आप यू कह रहे हो तो भी वो यू ही रहता है, कोई प्लूरल चेंज नहीं हो जाता। ये शायद बहुत लोगों को पता भी हो, लेकिन मैंने इस वजह से बताया क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी बिगिनर्स भी देख रहे होते हैं और बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो इस वजह से। ओके, अब क्या करना है, हमने पहले हमने देख लिया यहाँ पर अरेंजमेंट, सेकंड पर्सन को लेना है, फिर थर्ड पर्सन को, और बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट पर्सन को। तो ये वाला जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाता है ए और बी में से, तो आप ए को स्किप कर दें, वो रॉन्ग हो जाता है, सेकंड वाला राइट हो जाता है। सेकंड वाले में बस लास्ट में ये हो जाएगा यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प। नीड लिखा हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पर वाई आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एंड में बस नीड ही आ जाएगा। लेकिन हमारा फोकस एक्चुअली इस वर्ड पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए पूरे रूल पर कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 7 पर आ जाए। यहाँ कह रहा है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कंबाइन। अब देखें, दो सिंगुलर नाउन, नाउन क्या होता है, किसी का भी नेम, अगर दो सिंगुलर नाउन आपस में कंबाइन हो रहे हैं एंड से, ए एंड डी, एंड से, लेकिन वो बात एक ही इंसान की कर रहे हैं, एक ही चीज़ की कर रहे हैं, तो प्रोनाउन भी जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। और सिर्फ प्रोनाउन नहीं, हमारा अगर वर्ब यूज़ करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया है, तो वो भी हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए, ना कि प्लूरल। अब देखें कैसे, एक ही बंदा अगर डायरेक्टर भी है और वीसी भी है, वाइस चांसलर भी है, तो मैं क्या कहूँगी कि हैज़ अराइव्ड द डायरेक्टर एंड द वाइस चांसलर हैज़ अराइव्ड। हैव अराइव्ड नहीं कहूँगी, हैव अराइव्ड तब कहूँगी जब दो अलग लोग हों, डायरेक्टर अलग हो, वाइस चांसलर अलग हो। लेकिन अगर एक ही इंसान दोनों पोस्ट पर है और दोनों प्रोफेशंस में है, तो मैं उसको इस तरह से कहूँगी कि सिंगुलर कर दूँगी उसके साथ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब। ओके, नाउ कम टू रूल नंबर 8। ये रूल्स बहुत ही ईजी हैं अगर आपने समझ लिए तो। अगर समझ में नहीं आते तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई रूल नहीं समझ में आता तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपली वे में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी कोशिश कर लूँगी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो। अच्छा, यहाँ आ जाए, आफ्टर लेट इफ़ अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड। अगर कोई प्रोनाउन यूज़ होता है लेट वर्ड के बाद, तो क्या होगा, हमारा नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब भाई ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस में हम आई, वी, ही, शी ये यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हमारे ही, शी जो हैं वो कन्वर्ट हो जाता है हिम, हर में, आई हो जाता है मी में। तो इस तरह से जब भी हमारा लेट हो, तो हमेशा ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं कहूँ लेट हर ओपन द डोर, ये वाला एग्जांपल बहुत ही सिंपल आता है, तो इस वजह से मैंने उसकी बात की, वरना इसका एक्टिव पैसिव से कोई रिलेशन नहीं है फ़िलहाल। तो ये फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, लेट हिम ओपन द डोर, लेट हिम कम इन, ये वाले, या लेट मी गो, इस तरह से, राइट। हम कभी भी नहीं कहते लेट आई गो, लेट यू गो, यहाँ पर कुछ भी ये नहीं लगाते, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब आपका सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो, मतलब वही बात आ जाती है कि अगर आपको एक्टिव पैसिव आते हैं तो ये वाला भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आता था तो कोई इशू नहीं है, अभी आपने सीख लिया है। अच्छा, अब रूल नंबर 9 पर आ जाए। यहाँ पर बात हो रही है आइदर नाइदर की, तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी किसी और चीज़ की भी हो रही है, तो इसको स्किप नहीं करना है। आइदर नाइदर आर यूज्ड फॉर रेफरिंग टू टू पर्सन्स। दो लोगों को जब आप रेफ़र कर रहे हो
या दो चीज़ों को रेफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है आइदर और नाइदर, क्योंकि मैंने आइदर और नाइदर का यही बताया था कि या तो तुम या तो वो, तो दो लोग, दो से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो एनी, नन, नो वन, इस तरह के वर्ड्स, राइट। लेकिन अगर आप दो लोगों की से ज़्यादा बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप आइदर नाइदर नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स वॉज प्रेजेंटेड इन द क्लास, यहाँ पर मैं जो तीन लड़कियों की बात कर रही हूँ वहाँ पर मुझे नाइदर यूज़ ही नहीं करना, वहाँ पर मैं कह सकती हूँ नन ऑफ़ द थ्री गर्ल्स, राइट। अब सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मैं वहाँ दो लड़कियों की बात कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, कम टू रूल नंबर 10। यहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ, नन ऑफ। अब ईच ऑफ और नन ऑफ के साथ अगर हमारा प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन यूज़ हो जाता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरा जो हम प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हमें यूज़ करना है सिंगुलर। किसके साथ? ईच ऑफ और नन ऑफ के अगर साथ में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होता है तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लें। जैसे फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज़ हैव पार्टिसिपेटेड इन द गेम। ईच ऑफ द बॉयज़ सब बॉयज़ ने, लेकिन एक एक करके बात कर रही हूँ, हर एक लड़के ने, ठीक है। जब हर एक कह रही हूँ तो उसके साथ हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हमें सिंगुलर यूज़ करना है। हैव हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है तो हैव को मैं यहाँ नहीं यूज़ करूँगी, मुझे जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हो जाएगा हैज़। अगर आर होता, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ आर प्लेइंग, तो वो भी मेरा रॉन्ग हो जाता, मुझे कहना था ईच ऑफ द बॉय इज़ प्लेइंग। ये चीज़ माइंड में अब आ रखनी है जाए रूल आपने। नंबर 11 पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भले सारे रूल्स आज ही के आज ना देखें, भले इनको क्लिप्स में देख लें, क्योंकि हम जब पढ़ा भी रहे होते हैं ना तो हम सारे के सारे रूल्स बच्चों को एक दिन में नहीं बता देते। हम कोशिश करते हैं कि स्टोरी ग्रेजुअली चले ताकि बस उनको रूल्स याद रहें। तो 10 रूल्स आप आज कर लें, 10 रूल्स कल कर लें, इस तरह से कर लें, लेकिन करने हैं पूरे। अगर स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट कवर करना है तो ये रूल्स पूरे करने हैं। चलें 11 रूल पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, लिसन, राइट। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमेशा फॉलो होते हैं बाय टू। जो उनके साथ हमारा प्रपोजिशन यूज़ होता है उनके साथ हमेशा टू यूज़ ज़रूर होता है। जैसे आई सजेस्ट यू टेक सम रेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, आई सजेस्ट यू टू टेक सम रेस्ट। इसी तरह की मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे शी सेड टू मी शी वुड टॉक टू मी, फॉर एग्जांपल। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ ही प्रपोज टू हर, प्रपोज हर नहीं होगा, स्पीक टू मी ऐसे होता है, या स्पीक टू हर ऐसे होता है। रिप्लाई टू योर टेक्स्ट, या शी रिप्लाइड टू योर टेक्स्ट, डिड शी रिप्लाई टू योर टेक्स्ट, अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो फॉर एग्जांपल कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो एग्जांपल जनरेट हो रहे हैं मैं उनसे हिसाब से बता रही हूँ। एक्सप्लेन को देखें तो मैं कहूँगी एक्सप्लेन दैट टू मी, ओके। कभी भी एक्सप्लेन दैट मी कहीं नहीं कहूँगी। लिसन टू मी कहता है राइट द एप्लीकेशन टू योर फादर, या किसी भी बाद में लिख लें, फादर नहीं टीचर पे लिख लें, किसी को भी लिखते हैं, लेकिन राइट टू कहता है, राइट डायरेक्ट नहीं कहता है। ये बस कुछ वर्ड्स आपने याद करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अब आ जाए रूल नंबर 12 पे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कुछ वर्ड्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिनके बाद हमें क्या करना है, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीड, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिक्यूल, नो प्रपोजिशन इज़ यूज्ड। इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, वो वर्ड है होम, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है, लेकिन उसके साथ भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता कभी भी। हम कभी भी नहीं कहते आई एम गोइंग टू होम, हमें कहना चाहिए आई एम गोइंग होम, या फिर आई एम एट होम भी नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए आई एम होम, राइट। तो मतलब होम के साथ प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आप इजीली देख सकते हो। जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर द फूड नहीं होता है, ही ऑर्डर्ड द फूड होता है। ही डिमांड्स
टू हिज रिलीज़ नहीं होगा, ही डिमांड्स हिज रिलीज़ होगा। ओके, स्पोकन में हम भूल जाते हैं, लेकिन रिटन में हमें ये फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पर, क्योंकि ये एरर निकल आता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते, कुछ रीजंस होता है इंग्लिश में। अच्छा, रूल नंबर 13 देखें, नो प्रपोजिशन इज़ यूज्ड आफ्टर टुडे, टुमारो, येस्टरडे। अब टुडे, टुमारो, येस्टरडे की बात हो रही है, तो ये चीज़ पे माइंड में रखें। अगर मैं कह रही हूँ डे बिफोर येस्टरडे या डे आफ्टर टुमारो, तो भी उनके साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे आई मेट हिम ऑन येस्टरडे नहीं होगा, आई मेट हिम येस्टरडे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि फिर अगर ऐसे येस्टरडे, टुडे, टुमारो के साथ नहीं यूज़ हो रहा, तो डेज़ ऑफ द वीक के साथ यूज़ होगा। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो उनके साथ यूज़ करते हैं हम। लाइक ऑन मंडे आई कैन से दैट, या फिर ऑन ट्यूसडे आई कैन से दैट। लेकिन ये है कि इनके साथ नहीं होगा। ये जो टर्म्स है ना, एग्जैक्टली टुडे, येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, ये वाले इनके साथ नहीं होगा। रूल नंबर 14 देखें। अब ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर एंड ऑन, इनके बाद अगर कोई वर्ब यूज होता है तो वो वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं आफ्टर कह रही हूँ, इनके बाद अगर कोई वर्ब यूज़ होता है, इनके पहले यूज़ होता है, वो नहीं कह रही। अगर मैं जैसे ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ही विल मीट हिज पेरेंट्स बिफोर लीव फॉर फ्रांस, नो, लीविंग फॉर फ्रांस। एंड नाउ इफ़ आई वांट टू यूज़ इट इनटू अनदर सेंटेंस, आई कैन से दैट आई वाज प्लानिंग अबाउट मीटिंग, फाइन, यू कैन सी दैट। तरह के बहुत से सेंटेंसेस आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है, कभी भी सेकंड या कोई और फॉर्म नहीं लगती। अच्छा, अब आ जाए रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 कह रहा है कि द प्रपोजिशन यूज्ड आफ्टर टू वर्ड्स must be made clear if these two words take some preposition or not। हमें अगर दो वर्ड्स साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि किसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होगा, किसके साथ नहीं होगा, और अगर जिसके साथ होगा तो कौन सा वाला प्रपोजिशन यूज़ होगा। जैसे ये पता है आप सबको। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, इनमें आपको फ़िक्स प्रपोजिशन का पता होना चाहिए। फ़िक्स प्रपोजिशंस कुछ याद कर लें, एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं, 2-3 दिन में हो जाएगी। जैसे अवेयर के साथ ऑफ ही लगता है हमेशा, और अगर मैं कहूँ अवेयर ऑन, अवेयर एट, तो वो सही नहीं होता। ज़्यादातर हमारा अवेयर के साथ ऑफ ही लगता है। जैसे यहाँ पर दो प्रपोजिशन मैंने यूज़ किए हैं, अवेयर ऑफ और प्रिपेयर फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या लगना चाहिए, कौन सा प्रपोजिशन किसके साथ लगेगा। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करके ही समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पर आ जाएं। ये तो शायद सबको पता भी हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होता कि अगो वर्ड जो है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट में यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर किसी और टेंस में आप इनको नहीं यूज़ कर सकते। टेंसेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं लोग जो मेरे चैनल पर वीडियोज़ तो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। आधे लोग ऐसे हैं, बल्कि आई शुड से कि 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगर वीडियो आती है तो आपको पता लगे कि कौन सी वीडियो किस टाइम आ रही है। और ये सारी प्रिपरेशन मैं IBA की इसी वजह से करवा रही हूँ कि टाइम पर एक चीज़ कवर हो जाए। नाउ कम टू रूल नंबर 17। यहाँ पर है कि मच इज़ यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट को, और किसी एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब्स के साथ। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं ये भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करता है हमारे किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, और एडवर्ब जो है वो हमेशा क्वालिफाई कर रहा होता है। देखें इसके साथ टर्म जुड़ा हुआ है वर्ब, तो वो वर्ब्स को क्वालिफाई करता है, दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और किसी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगर आपको एडवर्ब से रिलेटेड और एडजेक्टिव इन दोनों की डिफरेंस से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पर, वहाँ पर देख सकते हैं। अभी रूल पर आ जाएं। ओके, अब क्या होता है कि मच वर्ड पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, और एडवर्ब्स के साथ यूज़ होता है उनकी कंपैरेटिव डिग्रीज़ में। लेकिन वेरी वर्ड जो है वो हमेशा यूज़ होता है
हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वहाँ पर हम मच नहीं यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर सेंटेंस आ जाता है दिस न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग, इसको रॉन्ग कर लें, इसको हम नहीं कह सकते कि ये हमारा करेक्ट होगा, वहाँ पर मुझे वेरी यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये दिस न्यूज़ हैड बिन इस तरह से कुछ हो जाता तो हम वहाँ पर मच लगा सकते थे, ना कि वेरी। This was very easy. Now come to rule number 18, which is correct usage of not only but also. Not only और but also का correct usage आपने कैसे करना है, एक तो आप दोनों sentences को देख लें, correct वाले को भी incorrect वाले को भी, आपको rule आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखें, आपने हमेशा जो भी यूज़ करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, आपने पहले नॉट ओनली लगाकर फिर उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज शूज़ बट ऑल्सो हिज बुक्स। आप इस तरह से नहीं कह सकते ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज शूज़, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखें। नॉट ओनली लगाकर फिर जिस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो किया है या जो हुआ है, वर्ब लगा दें, फिर बाद में बट लगा दें और बाकी डिस्क्रिप्शन दे दें। दिस इज़ जस्ट एन एडिशन, ये समझें एक एडिशन है टू द रूल्स। बस ये आपके बस माइंड में होना चाहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया होगा तो आप आराम से कर लेंगे। कि इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब आ जाए रूल नंबर 19 पर। अच्छा, एक वर्ड होता है TO2, मतलब किसी की तरफ। अब यहाँ पर है TOO2, इसका मीनिंग भी सबको पता है कि समथिंग विच इज़ एन एक्सेसिव अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा हो। अब बहुत ज़्यादा, एक चीज़ माइंड में रखें कि टू बहुत ज़्यादा के लिए वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर आप कोई नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हो। यू आर टू क्लेवर अगर मैं कहती हूँ तो मतलब मैं आपको तंज कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कह रही कि आप बहुत चालाक हैं। हाँ, अगर मैं कहना चाहूँ इसको पॉजिटिव वे में तो मैं कह सकती हूँ यू आर वेरी clever, you're so clever, but too is used in a negative sense. If I say she is too beautiful, हम ये कर लेते हैं यूज़, बट रूल्स के हिसाब से ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ना कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़। इस वजह से नेगेटिव के लिए होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं एक चीज़ लिमिट रीच कर जाए और उस लिमिट से ऊपर चली जाए तो वो हम टू वर्ड यूज़ करते हैं, TOO2। तो इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक्सेसिव समथिंग। तो इसको पॉजिटिव के लिए ना यूज़ किया करें, दिस इज़ यूज्ड एज नेगेटिव। और ये रूल्स के रिलेटेड है, मतलब स्पोकन में तो हम भूल जाते हैं लेकिन रिटन में इस चीज़ का ध्यान रखा करें। बाकी दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं राइट और रॉन्ग का। अब आ जाए रूल नंबर 20 पे। रूल नंबर 20 इज़ सेइंग एल्डर और एल्डेस्ट। इसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री एल्डर करें या ओल्डर करें, कहाँ पर एल्डर करना है, कहाँ पर ओल्डर करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओल्डर आपने तब करना है जब वो बंदा या जो भी जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हो आप उसको कंपेयर कर रहे हो अगर अपने फैमिली के हिसाब से या किसी भी हिसाब से। लेकिन जब आप एज में कंपेयर करोगे ना, एक एज में अगर ईयर्स काउंट करके कंपेयर कर रहे हो तो आप कहोगे ही इज़ 5 years ओल्डर टू मी, ठीक है, आप कभी भी नहीं कहोगे एल्डर टू मी। लेकिन अगर आप फैमिली के किसी बंदे की बात कर रहे हो या किसी भी ऐसे इंसान की बात कर रहे हो जो आपको पता है कि आपसे बड़ा है और आप कह रहे हो कि बस ये मुझसे बड़ा है, आप उसकी एज नहीं बता रहे या कंपेयर नहीं कर रहे उसकी एज को, तो आप ओल्डर ना यूज़ करो, एल्डर यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माई ओल्डर ब्रदर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। अब यहाँ पर आपको ओल्डर नहीं यूज़ करना, यहाँ पर आपको एल्डर करना है, क्योंकि देखें आपने नहीं बताया कि आपका भाई आपसे कितना बड़ा है। हाँ, अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज़ 2 years ओल्ड एल्डर टू मी, तो ओल्डर वहाँ पर नहीं यूज़ करूँगी, कीप दिस इन माइंड। अगर मैं एज का हवाला दे देती हूँ तो मुझे एल्डर यूज़ करना है, अदर दैन दैट ओल्डर यूज़ कर लें। और दूसरा एल्डेस्ट हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, वो फिर ओल्डर के लिए भी यूज़ होता है और एल्डर के लिए भी यूज़ होता है, दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। ये तो थे सिर्फ 20 रूल्स। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। पर फ़िलहाल यहाँ तक, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ एनीथिंग दैट इज़ कन्फ्यूजिंग यू, यू कैन आस्क मी इन टू द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इसके अलावा एक और स्पॉटिंग एरर्स का मैंने लेक्चर पोस्ट किया हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड ओनली टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा और ये वाले रूल्स भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन इन एवरी टेस्ट। स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस आर बिन गिवन, कहीं पर एरर डिटेक्शन के नाम से, कहीं पर स्पॉटिंग एरर्स के नाम से, कहीं पर ग्रामर के नाम से, पर ये आ जाते हैं, तो ये मस्ट होते हैं। इसके नेक्स्ट पोर्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा।